भाई साइबर वर्ल्ड जो है वो हमारी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। इसमें हर दिन हमें नई से नई डेवलपमेंट्स देखने को मिलती हैं, चाहे वो मेटावर्स हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, क्लाउड कंप्यूटिंग हो या फिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। जहां पर एक तरफ साइबर वर्ल्ड ने हमारी लाइफ को बहुत ही फास्ट एंड कन्वीनियंट बना दिया है, दूसरी तरफ इसका जो नेगेटिव एस्पेक्ट है वो भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। हम बात करते हैं साइबर क्राइम की, चाहे वो हैकिंग हो, फिशिंग हो या फिर यहाँ पर साइबर टेररिज्म क्यों ना हो या फिर साइबर वॉरफेयर ही क्यों ना हो। ऐसे में एक जो बहुत ही कॉमन साइबर क्राइम है वो जो हमें रेगुलर बेसिस पर इम्पैक्ट करता है वो है साइबर बुलिंग। हमें देखने को मिलता है कि हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमारे रिश्तेदार हैं या फिर हम खुद ही क्यों ना हो, अक्सर हम साइबर बुलिंग का शिकार बनते हैं, लेकिन हम बेबस और लाचार फील करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें कानून के बारे में नहीं पता है, हमें अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है। सो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम अपने कानून के बारे में जानें, अपने अधिकारों के बारे में जानें, एंड अगली बार अगर कोई साइबर क्राइम का या साइबर बुलिंग का शिकार हमें बनाने की कोशिश करें, उसका मुंह तोड़े यहाँ पर हम जवाब दे पाएं। सो वेलकम टू स्टडी IQ, माय नेम इज चांद कुबा एंड आज की इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बुलिंग का क्या मतलब होता है। बुलिंग में देखिए दो पार्टीज होती हैं, एक बुली जो बुली करता है, दूसरों को परेशान करता है, एंड दूसरा होता है विक्टिम। बुलिंग की यहाँ पर अगर हम डेफिनेशन खोजने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बुलिंग मीन्स वॉलेंटरी एक्ट इंटेंडेड टू फिजिकली और मेंटली हार्म द विक्टिम और टू क्रिएट अ सेंस ऑफ शॉक और फियर इन द विक्टिम्स माइंड। यहाँ पे जो बुली करने वाला व्यक्ति होता है वो कोई ऐसा कृत्य करता है जिसकी वजह से फिजिकली या फिर मेंटली सामने वाले विक्टिम को नुकसान पहुंचे। अब मेंटली यहाँ पर जो एस्पेक्ट है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि मेंटली आप उसके मन में एक डर या एक भय पैदा कर रहे हो, उसको शॉक दे रहे हो। यहाँ पर साइकोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें तो साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि बुली करने वाला व्यक्ति अक्सर यहाँ पर दूसरों को बुली करके, दूसरों को परेशान करके यहाँ पर सुपीरियोरिटी की फीलिंग लेता है। उसे एक अजीब सी सेंस ऑफ कंट्रोल या अजीब सी सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन महसूस होती है। ऐसे में साइबर बुलिंग की अगर हम बात करें तो साइबर बुलिंग भी बुलिंग का ही हिस्सा है, बस फर्क ये आ जाता है कि अब यहाँ पर बुलिंग या दूसरों को प्रताड़ित करने के लिए आप साइबर वर्ल्ड का इस्तेमाल कर रहे हो, साइबर रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हो, इंटरनेट की दुनिया का इस्तेमाल कर रहे हो। सो इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बुलिंग ओनली इन द सेंस दैट हियर द मोड ऑफ बुलिंग बिकम्स द वर्चुअल वर्ल्ड, दैट इज कंप्यूटर रिसोर्सेज एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म आर यूज्ड टू बुली अदर्स। ऐसे में बुलिंग में क्या क्या आ जाता है या साइबर बुलिंग में क्या क्या आ जाता है वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले सेंडिंग ऑब्सीन और वल्गर मैसेजेस, यानी कि कोई आपको अभद्र मैसेजेस भेज रहा हो आपके फोन में या आपके किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे, आपके ईमेल अकाउंट पे, वो यहाँ पर बुलिंग का हिस्सा होगा। पोस्टिंग एनी काइंड ऑफ ह्यूमिलिएटिंग कंटेंट ऑफ द विक्टिम, दिस इज ऑल्सो नोन एज आउटिंग और डॉक्सिंग। देखिए, आप एक विक्टिम तब हो जाते हैं साइबर बुलिंग के जब आपका कोई ऐसा कंटेंट होता है जो कि बहुत ही एम्बैरेसिंग हो सकता है एंड कोई आपकी इजाजत के बिना, आपके चाहे बिना उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देता है, वो भी साइबर बुलिंग का एक हिस्सा है। उसे यहाँ पर आउटिंग या फिर डॉक्सिंग भी कहा जाता है। हैकिंग द विक्टिम्स अकाउंट, अगर कोई आपका अकाउंट हैक कर रहा है तो वो भी साइबर बुलिंग में आ जाएगा। सेंडिंग और पोस्टिंग मीन एंड वल्गर मैसेजेस ऑनलाइन। थ्रेट ऑफ वायलेंस, यहाँ पर किसी को धमकाना या फिर उसके मन में ये भय पैदा करना कि हम आपके साथ हिंसा कर सकते हैं। साथ ही में यहाँ पे फोन कॉल बाय द स्टॉकर, ये भी एक साइबर बुलिंग का हिस्सा है। थ्रेट्स ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ट्रोलिंग एंड इम्पर्सोनेशन। ट्रोलिंग तो हम देखते ही रहते हैं कि यहाँ पर अगर किसी ने कुछ कह दिया, आप उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हो, उस पर यहाँ पर टिप्पणियां करनी शुरू कर देते हो, उसका मोरल डाउन करने की कोशिश करते हो या उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, उसे बोलते हैं ट्रोलिंग। एंड इम्पर्सोनेशन का मतलब होता है अगर आपके अकाउंट को कोई और यूज करने की कोशिश करे या फिर आपका नाम लेकर कोई आपका एक नकली अकाउंट बना ले एंड आपके नाम में कोई दूसरों को मैसेज भेजने की कोशिश करे, यहां पर होता है इम्पर्सोनेशन। हमें अक्सर देखने को मिलता है, हम जब भी फेसबुक खोलते हैं या फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स खोलते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि हमारे दोस्तों ने वो पोस्ट डाले हुए होते हैं कि भाई मेरे किसी ने नकली आईडी बना ली है एंड वो मेरी नकली आईडी बनाकर आप लोगों को पैसे मांगने का मैसेज भेज सकता है, तो कृपया उसे रिप्लाई मत करें। सो इसे बोलते हैं इम्पर्सोनेशन, जहां पर मेरी आईडी किसी और ने बना ली, नकली आईडी किसी ने बना ली, वो इम्पर्सोनेशन में आ गया। अब ऐसे में लीगल प्रोविजंस या लीगल प्रावधान हमें कहां देखने को मिलते हैं, तो सबसे पहले इंडियन पीनल कोड एंड दूसरा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। ये दो कानून ऐसे हैं जहां पर हमें मदद मिल सकती है। अब बात करेंगे हम उन विशेष प्रोविजंस की जो कि हमारी मदद करते हैं साइबर बुलिंग के केसेस में।
सबसे पहले हम आईपीसी के कुछ प्रोविजंस उठाएंगे। सेक्शन 292A की हम बात करें, जो कि बात करता है प्रिंटिंग एंड एग्जिबिटिंग ग्रॉसली इंडिसेंट मैटर। यहां पर कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति a person causes, whoever causes or prints or causes to be printed or exhibits or causes to be exhibited to public view or distributes or causes to be distributed any matter or any document which is grossly indecent or is scurrilous intended for blackmail shall be punished which with the imprison either description of a term which may extend to 2 years or with the fine or with both। यानी कि कोई आपकी ऐसी डॉक्यूमेंट को एग्जिबिट करने की कोशिश करे, चाहे वो ऑफलाइन हो या फिर ऑनलाइन ही क्यों ना हो, यहां पर जो कि ग्रोसली इनडिसेंट है, जो कि अच्छी नहीं है, इनडिसेंट है, यहां पर बेसिकली उस केस में यहां पर 2 साल की सजा का प्रावधान है। सो बेसिकली अगर कल को कोई आपकी ऐसी फोटो बनाकर कैरिकेचर या फिर ऐसी फोटो को मॉर्फ करके ऑनलाइन कहीं पे पब्लिश किया जाए तो आप समझ लीजिए कि 292A यहां पर आ जाएगा। 354A आईपीसी की अगर हम बात करें, वो बात करता है सेक्सुअल हरासमेंट एंड पनिशमेंट फॉर सेक्सुअल हरासमेंट की। बहुत ही इंपॉर्टेंट कानून है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। यहां पर क्या कहा गया, अ मैन, सबसे पहले तो शब्द यहां पे पढ़ें कि इट टॉक्स अबाउट अ मैन। यहां पर जो बेसिकली प्रिजम्पशन है वो ये कि ये जो क्राइम किया जा रहा है ये एक पुरुष के द्वारा यहां पर किया जा रहा है। तो कहा गया, अ मैन कमिटिंग एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स दैट इज डिमांड्स और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स shall be punished with the rigorous imprisonment for a term which may extend to 3 years or with fine or with both। So basically अगर कोई यहाँ पर सेक्सुअल फेवर मांगता है तो यहाँ पर उसे रिगरेस इम्प्रिजनमेंट दी जाएगी। कितने साल की? 3 साल तक की रिगरेस इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है। दूसरी बात ये कि मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स, अब हमें अक्सर देखने को मिलता है कि अभद्र टिप्पणियां एक बहुत ही बड़ा इशू बन जाता है। फेसबुक हो या फिर कोई और सोशल मीडिया अकाउंट हो, किसी ने कोई फोटो डाली, किसी महिला ने कोई फोटो डाली, वहां पर अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। अब वो भी जो है एक अपराध है एंड आप यहां पर सेक्शन 354A आईपीसी में उसके खिलाफ भी यहां पर शिकायत दर्ज करवा सकते हो। मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क्स शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट of either description for a term which may extend to 1 year or with fine or with both। So basically अगर कोई अभद्र टिप्पणी कर रहा है चाहे आपकी फोटो पे या आपकी वीडियो पे, तो यहाँ पर आप उसे 1 साल तक की सजा या फिर फाइन या फिर दोनों यहाँ पर दिलवा सकते हो, राइट। सो स्टॉकिंग 354, सेक्शन 354 आईपीसी, ये भी आईपीसी का सेक्शन है जिसमें हम बात करते हैं स्टॉकिंग की। स्टॉकिंग का क्या है यहाँ पर, एनी मैन हु मॉनिटर्स द यूज by a woman of internet or email or any other form of electronic communication commits the offense of stalking। So यहाँ पर कोई भी ऐसा पुरुष जो कि एक महिला की जो ऑनलाइन गतिविधियां हैं उस पर नजर रख रहा है, वो ये देख रहा है कि जो ऑनलाइन महिला किस तरह से अपने इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही है, किस तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को इस्तेमाल कर रही है, बेसिकली वो यहाँ पे स्टॉकिंग का एक जो यहाँ पे ऑफेंस माना जाएगा। दूसरी तरफ ये कि whoever commits the offense of stalking shall be punished on the first conviction with the imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years। यानी कि पहली बार अगर कोई स्टॉकिंग करता पाया जाता है एंड पहली बार कोई कन्विक्ट होता है स्टॉकिंग के केस में, तो उसे यहाँ पर 3 साल तक की सजा दी जा सकती है एंड shall also be liable to fine। एंड सजा के साथ साथ फाइन भी लगाया जाएगा। यहां पर या नहीं है, यहां पर साथ में लगाया जाएगा, यानी कि और वर्ड का इस्तेमाल नहीं हुआ, एंड का इस्तेमाल हुआ है। इसका मतलब सजा तो दी ही जाएगी, साथ में फाइन भी यहां पर लगाया जाएगा। अगर वही सेम व्यक्ति दूसरी बार या 2 से अधिक बार कन्विक्ट होता है स्टॉकिंग के लिए, अब देखिए कईयों की आदत हो जाती है एंड आदतें सुधारना बहुत ही कठिन होता है। सो हमें देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति को पहली बार स्टॉकिंग के लिए सजा हुई, जेल से बाहर आया, दूसरी बार सेम ऑफेंस में यहाँ पे लिप्त पाया गया। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरी बार या उससे अधिक बार यहाँ पर स्टॉकिंग का कन्विक्ट पाया जाता है, तो यहाँ पर सजा का प्रावधान जो है अब 5 साल तक का हो गया है। यानी कि दूसरी बार या उससे ज्यादा बार आप स्टॉकिंग करते हुए ऑनलाइन पाए जाते हैं या ऑफलाइन भी यहाँ पर ये सेक्शन बहुत बड़ा है। बेसिकली जो हमारे साइबर बुलिंग से इंपॉर्टेंट रिलेटेड प्रोविजंस है, तो वो मैंने यहाँ पर आपके सामने रखे। सो यहाँ पर दूसरी बार स्टॉकिंग करते हुए पाए जाए तो यहाँ पे 5 years एंड शैल ऑल्सो बी लायबल टू फाइन। सो 5 साल और फाइन की सजा का यहाँ पर प्रावधान है। सेक्शन 499 आईपीसी जो कि बात करता है डिफेमेशन।
देखिए भाई, डिफेमेशन जो है एक बहुत ही बड़ा सेक्शन है। 499 अपने आप में बहुत बड़ा सेक्शन है, जहां पर शुरुआत में डिफेमेशन को एक्सप्लेन किया गया है एंड उसके बाद एक्सेप्शंस दी गई हैं, यानी कि ऐसे एक्ट जो कि डिफेमेशन नहीं माने जाएंगे। मैं उन सभी एक्सेप्शंस को तो यहाँ पर नहीं आपके सामने लेकर आ पाया हूँ, बिकॉज वो अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है। बट हम समझ लेते हैं कि डिफेमेशन है क्या। क्या कहता है जी, एनी पर्सन हु बाय स्पोकन और रिटन वर्ड्स, साइंस और विजिबल जेस्चर्स क्रिएट्स और पब्लिशेस any imputation on any person with the intention to harm the reputation of that person shall be committing the offense of defamation। यानी कि अगर आप एक चाहे रिटन वर्ड से या फिर स्पोकन वर्ड से या फिर जेस्चर्स के द्वारा, यानी कि बोलकर, लिखकर या फिर अपने एक्शंस के द्वारा किसी व्यक्ति के चरित्र के ऊपर यहां पर सवाल उठा रहे हैं या उसकी रेपुटेशन को डाउन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जिससे उसकी रेपुटेशन डाउन होती हो, तो आप यहां पर डिफेमेशन का अपराध कर रहे हैं। हालांकि इसमें एक्सेप्शंस हैं, जैसे कि अगर आपने किसी के बारे में सच बोला, वो गलत है, बेशक उससे उसकी रेपुटेशन डाउन होती हो, लेकिन आपने सच बोला है तो यहां पर शायद वो डिफेमेशन में ना आए। लेकिन क्योंकि हम उस पूरे सेक्शन में नहीं जाएंगे, हम बात करेंगे सिर्फ डेफिनेशन की। द पर्सन मेकिंग सच इम्पुटेशन शुड हैव द नॉलेज और अ रीजन टू बिलीव दैट सच इम्पुटेशन विल रूइन द रेपुटेशन ऑफ दैट पर्सन। सो बेसिकली अगर आप जानबूझकर किसी की रेपुटेशन को हार्म पहुंचा रहे हैं तो वो डेफेमेशन का यहां पर क्राइम बन जाएगा। इसमें सेक्शन 500 आईपीसी में सजा का प्रावधान भी दिया हुआ है एंड बताया गया है कि whoever defames another shall be punished with the simple imprisonment of a term which may extend to 2 years। अगर आपको कोई डिफेम कर रहा है तो 2 साल तक की सजा आप उसे दिलवा सकते हैं, और विद द फाइन और विद बोथ, यहाँ पे फाइन का भी प्रावधान है। अब बात करेंगे आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की। यहां पर 2-3 प्रोविजंस हैं जो हमारे को साइबर बुलिंग में हेल्प करते हैं। सबसे पहला जो सेक्शन है वो है सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट। 66E ऑफ आईटी एक्ट क्या कहता है? पनिशमेंट फॉर वायलेशन ऑफ प्राइवेसी। इसे पढ़ते हैं फिर इसे हम समझेंगे। क्या कहता है जी? whoever intentionally or knowingly captures, publishes or transmits the images of private areas of any person without his or her consent shall be punished with imprisonment which may extend to 3 years or with fine not exceeding to 2 lakh rupees or with both। यानी कि अगर एक ऐसा व्यक्ति जो कि इंटेंशनली और नोइंगली, इंटेंशनली या फिर जानबूझकर कैप्चर करता है, पब्लिश करता है, ट्रांसमिट करता है इमेजेस ऑफ प्राइवेट एरियाज ऑफ एनी पर्सन, यानी कि किसी के प्राइवेट एरियाज की फोटो खींचना, उसे कैप्चर करके उसे ट्रांसमिट करना, पब्लिश करना, वो एक अपराध है। दूसरी बात ये कि विदाउट हिज कंसेंट, यहां पर एक शब्द और विदाउट हिज और हर कंसेंट आ गया है। अब इसमें सजा कितनी है? 3 साल या फिर 2 लाख रुपए तक का फाइन भी उस पर लगाया जा सकता है। इसमें एक्सप्लेनेशन भी दी गई है। यहां पर सेक्शन 66E की ही एक्सप्लेनेशन है। यहां पर हमने 3 शब्द पढ़े, कैप्चर, पब्लिश एंड ट्रांसमिट। अब इसका सजा का इसका मतलब क्या है? बेसिकली ट्रांसमिट का मतलब होता है टू इलेक्ट्रॉनिकली सेंड अ विजुअल इमेज विद द इंटेंट दैट इट इज टू बी व्यूड बाय अ पर्सन और पर्सन। सो बेसिकली ट्रांसमिट का तो मतलब हमें पता ही है कि आप अक्सर व्हाट्सएप से फोटोज इधर उधर भेजते रहते हैं, गूगल से फोटोज या अपने मटेरियल इधर उधर ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। बेसिकली प्राइवेट एरिया मीन्स नेकेड और अंडरगारमेंट क्लैड जेनिटल्स, प्यूबिक एरिया, बुटक्स और फीमेल ब्रेस्ट। सो बेसिकली यहां पर कोई भी यहां पर संशय ना रह जाए, कोई भी डाउट या कंफ्यूजन ना रह जाए, तो उसकी वजह से सेक्शन 66E में यहां पर यह भी डिफाइन कर दिया गया कि प्राइवेट एरिया का क्या मतलब होगा। सो क्लियरली यहां पर नेकेड एंड अंडरगारमेंट क्लैड जेनिटल्स, प्यूबिक एरिया, बुटॉक्स या फिर फीमेल ब्रेस्ट, ये सब जो है प्राइवेट एरिया की डेफिनेशन में आ जाते हैं। पब्लिश का भी मतलब यहां पर बता दिया कि मींस रिप्रोडक्शन टू बी टू इन द प्रिंट और द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो बेसिकली यहां पर 66E जो है बहुत ही एक्सप्लिसिटली डिफाइन करता है कि किस तरह से यहां पर आपकी प्राइवेसी जो है वो भंग हो सकती है इलेक्ट्रॉनिकली एंड उसकी क्या सजा होगी। अब 66 के बाद हम बात करते हैं 67A की, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग ऑफ द मटेरियल containing sexually explicit act etc in electronic form। बेसिकली जो पोर्नोग्राफिक कंटेंट होता है उससे जुड़ा हुआ 67 हमें देखने को मिलता है। 67 में कई सारे और नए सेक्शंस हैं, 67A, B, C इस तरह के सेक्शंस हैं। अब सबसे पहले हम 67A की बात कर रहे हैं। whoever publishes or transmits or causes to be published or transmitted in electronic form any material which contains sexually explicit act or conduct shall be punished
for the first conviction with the imprisonment of either term which may extend to 5 years and with the fine which may extend to 10 lakh rupees. So basically अगर यहाँ पर कोई pornographic content या फिर कोई ऐसा content जिसमें which contains sexually explicit act और conduct, अगर कोई ऐसा कंटेंट आप ट्रांसमिट करते हैं जिसमें लेट्स से पोर्नोग्राफिक कंटेंट हो गया, फिर सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंटेंट जिसको इसमें बताया गया या कंडक्ट इसमें बताया गया, तो यहाँ पर जो सजा का प्रावधान है दोस्तों वो है 5 साल तक की सजा या फिर 10 लाख रुपए तक का फाइन यहाँ पर लगाया जा सकता है। यह है पहली बार ऐसा करने पर। अगर आप दूसरी बार सेम एक्ट करते हुए पाए जाते हैं तो यहाँ पर सेकेंड ऑफ टाइम में या सब्सिक्वेंट कन्विक्शन में जो सजा है वो 5 से बढ़कर 7 साल की हो जाएगी। यानी कि दूसरी बार अगर आप सेम क्राइम करते हुए पाए जाते हैं तो अब की बार आपको 7 साल तक की सजा भी दी जा सकती है एंड फाइन जो लगेगा वो होगा 10 लाख रुपीस तक का। अब बात करते हैं सेक्शन 67B की। सेक्शन 67B जो है वो बेसिकली है तो पोर्नोग्राफिक कंटेंट से ही जुड़ा हुआ, लेकिन यहां पर आ जाते हैं बच्चे। यानी कि अगर आप कोई बच्चों से जुड़ा हुआ सेक्सुअली एक्सप्लिसिट कंडक्ट या फिर सेक्सुअली पोर्नोग्राफिक कंडक्ट अगर आप ट्रांसमिट करते हैं तो उसके बारे में क्या सजा है। कहता है जी, पनिशमेंट फॉर पब्लिशिंग और ट्रांसमिटिंग मटेरियल डिपिक्टिंग चिल्ड्रन इन सेक्सुअली एक्सप्लिसिट एक्ट एटसेट्रा इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। सो बेसिकली आप देखिए चाइल्ड पोर्नोग्राफी की बात करते हैं। अब ऐसा ही इस एक्ट में क्या कहा गया है या इस सेक्शन में क्या कहा जा रहा है कि अगर आप ऐसा कोई मटेरियल या तो पब्लिश करते हैं या फिर ट्रांसमिट करते हैं जिसमें बच्चों को सेक्सुअल एक्ट या कोई सेक्सुअल कंडक्ट करते हुए दिखाया गया है तो वो भी एक गुनाह होगा एंड उसके लिए सजा क्या है। पहली बार अगर आप वो गुनाह करते हुए पाए गए तो आपको सजा दी जाएगी 5 साल तक की एंड 10 लाख रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। दूसरी बार या उससे अधिक बार आप यही सेम क्राइम करते हुए पाए जाते हैं तो यहां पर जो सजा का प्रावधान है वो होगा 7 साल तक का और 10 लाख रुपए तक का फाइन आप पर लगाया जा सकता है। तो ये थे कुछ प्रावधान जो कि आईटी एक्ट और आईपीसी इंडियन पिनल कोड से जुड़े हुए प्रावधान थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो प्रावधान है वो समझ आए होंगे एंड आपको ये पता लगा होगा कि कोई भी आपके साथ साइबर बुलिंग कर रहा है तो आप उसके खिलाफ क्या कदम उठा सकते हैं। साइबर की दुनिया में और भी बहुत सारे क्राइम्स हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उससे भी जुड़ी हुई वीडियोस लेकर आएं तो कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं एंड इसके बारे में लोगों को अवेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। सो आप इस वीडियो को भी आप जो है दूसरों को दिखा सकते हैं एंड दूसरों को इसके बारे में अवेयर कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगली वीडियो में फिर एक बार मिलेंगे। टिल देन थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।